एवरीवन अगेन वेलकम बैक। एबी में बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम सीनेट जो स्टूडेंट दे रहे हैं इस बार, अब उनके पास कितना केवल टाइम बचा हुआ, मिनिमम 1 वीक बचा हुआ। ठीक है, आज जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 14 ऑफ मई यानी 14 मई है और आपका एग्जाम कम होने वाला है 21 मई को। ठीक है, तो अभी एडमिट कार्ड में भी ना आया हो आपका, शायद अभी मैंने साइट चेक नहीं करी है, मैं चेक करूंगा एक बार साइट में भी। वैसे 3 दिन पहले आता है एडमिट कार्ड। ठीक है, तो जो सिटी को सबसे पहले आपने प्रायोरिटी दे रखी होगी वही वाली ऑलमोस्ट सिटी मिल जाती है आपको, तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अब आपके पास कितना टाइम बचा हुआ, 1 वीक का टाइम बचा हुआ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने इस साल नीट का एग्जाम दिया होगा। ठीक है, बट इस बार नीट का एग्जाम का जो पैटर्न था पेपर का वो काफी ज्यादा मतलब लेवल अप था। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ पेपर आया, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो। ठीक है, मतलब इतने लेंथी क्वेश्चन थे, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे कि उनको पढ़ने में ही टाइम निकल गया। ठीक है, बट एक पेपर जो है नीट के जैसा नहीं होता है। एबीएमयू करवाती है, अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी। और पहले क्या था, केजीएमयू भी मिलकर करवाती थी, बट क्या था, अब केजीएमयू अलग हो गई, बट केवल केजीएमयू एडमिशन देती है। ठीक है, वो एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती है। ठीक है, बट इसका क्या थोड़ा सा पैटर्न अलग है। आपके एग्जाम में टोटल कितने सब्जेक्ट हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश। अब तक सबको सिलेबस के बारे में कंप्लीटली पता ही होगा और एग्जाम ऑलरेडी मतलब कई सारे स्टूडेंट होंगे जो प्रिपरेशन भी कर रहे होंगे, उनको इन सारी चीजों के बारे में, सिलेबस के बारे में पता होगा। ये सब चीजों के बारे में बात नहीं करूंगा। बात मैं ये करने वाला हूँ जो नीट के स्टूडेंट है, अगर वो इंटरेस्टेड है नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली, क्योंकि वो ऑलरेडी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अच्छे से पढ़ रखा हुआ है, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ रखा होगा। ठीक है, बट उनको क्या करना होगा कि नर्सिंग एप्टीट्यूड क्या बहुत ज्यादा इजी है। ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कोई भी चीज नहीं है, बहुत सारी चीजें तुमको एज इट इज तुमको बायोलॉजी से मिल जाएंगी और कुछ चीजें हॉस्पिटल से रिलेटेड पूछी जाती हैं और कुछ क्वेश्चन जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड आता है। ठीक है, क्योंकि वो मॉडर्न नर्सिंग की फाउंडर है, तो वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, इसके अलावा अब ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने नीट की प्रिपरेशन नहीं करी है, जो अभी जस्ट 12th पास करके आए हैं, अपेयरिंग के स्टूडेंट, उनको मैंने जब क्या किया था, फॉर्म रिलीज हुआ था तभी बता दिया था कि तुमने अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है तो अभी तुम्हारे पास जितने भी दिन है, 30 या 32 या 35 दिन, जितने दिन में तुम थियोरिटिकल पार्ट कंप्लीट कर सकते हो, कंप्लीट करो। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी उनको बताया था। बट अगर ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक थ्योरी पार्ट पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं कर पाए हैं, तो अब थ्योरी को करना बंद कर दो। ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कोई मतलब नहीं तुमको थ्योरी करने का। अब जितना भी टाइम बचा हुआ, अब तुम्हारे पास कितने भी 6 से 7 दिन बचे हैं, 6 से 7 दिन बचे हैं। ठीक है, 6 से 7 दिन बचे हैं। ठीक है, तुमको क्या करना, इन 6 से 7 दिन में कम से कम, अगर अभी तक कोई टेस्ट सीरीज तुमने नहीं दी है, तो अगर तुम्हारे पास जो है कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है तो ठीक है, उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन और इंग्लिश क्वेश्चन मिलते हैं तो ठीक है, नहीं मिलते हैं तो कोई बात नहीं। तुम क्या करो, तुम्हारी ये पीसीबी जो है, ठीक है, इसका कहीं पे जाके कोई नीट का पुराना पढ़ा हो जो थोड़ा सा लेवल कम हो उसका, या कहीं पे ज्वाइन कर रखा, तो पीसीबी को कम से कम 6 मेजर टेस्ट सीरीज या पूरा कंप्लीट सिलेबस तुम कंप्लीट कर लो, दे दो। ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तुम्हारे टाइम मैनेजमेंट में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, ये तुमको क्या करना, डेली एक कम से कम तुम्हारा 140 मिनट का पेपर होने वाला है, यानी कि 2 घंटे 20 मिनट का। तुमको 2 घंटे 20 मिनट की कैपेसिटी रखना होगा। बट क्या है कि अगर नीट के स्टूडेंट है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, उनकी कैपेसिटी है। बट जो अपेयरेंस में स्टूडेंट है उनको भी अभी भी बोर्ड का पेपर दिया होगा, तो उसमें 3 घंटे तो बैठना ही बैठना होता है। ठीक है, तो उनकी भी कैपेसिटी होगी, बट थोड़ा सा टाइम गैप हो गया होगा। और इसमें क्या होता है, उसमें केवल लिखना लिखना होता है, इसमें एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं, इजी ही आते हैं। बट क्या है कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं, किसी भी एग्जाम का जो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो उसमें क्या होता है, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, उसकी प्रैक्टिस करना है। अब लेकिन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने का टाइम नहीं है, बट तुम्हारे पास अगर कोई बुक हो या किताब हो तो उसमें क्या करो, जो सॉल्व पेपर दिए रहते हैं फुल सिलेबस का, लास्ट में 3-4 दिए होंगे, कोई सी बुक ले रखा हुआ, तुमको टाइम सेट करना है। उसके बाद क्या करना है, अगर उसमें पुराना वाला पैटर्न दे रखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुराने वाले पैटर्न को पूरा सॉल्व कर लो तीन तीन घंटे में। ठीक है, 3 घंटे 20 मिनट का था शायद वो वाला, तो 3 घंटे में टाइम सेट करो, उसको सॉल्व करो। ठीक है, अगर ऐसा नहीं कि 20% कर दिया, नंबर ऑफ क्वेश्चन कम कर दिया, तुम उसको सॉल्व कर दोगे,
तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, इवन तुम्हारा क्या होगा कि बेनिफिट ही होगा उससे। ठीक है, जितना ज्यादा सॉल्व कर सकते हो उतना ज्यादा इन 6 से 7 दिनों में सॉल्व करो। अगर नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन या इंग्लिश के क्वेश्चन तुमको नहीं मिल रहे हैं कहीं पे, कोई बुक ले रखी हो या उसमें ना हो, मैंने ऑलरेडी टेली अपने क्या कर यूट्यूब चैनल पे आप प्लेलिस्ट चेक करो, लगभग 30 से 32 वीडियो डाल रखे नर्सिंग एप्टीट्यूड पे, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। लास्ट ईयर भी डाला था, वहां पे जाके एक बार देख सकते हो, पूरी प्लेलिस्ट 1 या 2 बार देख लो, तुम्हारा इससे बाहर नर्सिंग एप्टीट्यूड जाने वाला नहीं। ठीक है, जितना मैंने करवा रखा है। इसके अलावा इंग्लिश का भी डाल रखा है, 3-4 वीडियो डाल रखे हैं, उसमें भी तुमको एक आइडिया लग जाएगा किस टाइप के आते हैं। बहुत ज्यादा टफ कुछ नहीं आता है। ठीक, तुम्हारा ये नो नाउन प्रोनाउन एडवर्ब प्रीपोजिशन सफिक्स प्रीफिक्स आर्टिकल्स इन्हीं चीजों पे आते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 20-22 क्वेश्चन आने तुम्हारे इंग्लिश में। ठीक, उसमें से अगर तुमने 15 भी करेक्ट कर लिए तो बहुत वेल एंड गुड होगा। ठीक है, अब जितना टाइम बचा है, थ्योरी नहीं पढ़ा है अब तक मत पढ़ो। ठीक है, जितना पढ़ लिया उसको रिवाइज करना, और डेली कम से कम एक मेजर टेस्ट सीरीज टेस्ट क्या करना देना। अगर टेस्ट सीरीज कोई ज्वाइन नहीं किया तो कोई बुक होगी उसको ले लो, और बहुत सारे तुम। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जितना भी टाइम बचा है, जितना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो उतना ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे थे, ठीक है, अपना तुमको मेजर टेस्ट सीरीज देना ही देना है, बट पुराना जो तुमने रिवाइज कर लिया है, टेस्ट सीरीज क्या किया है पहले दे चुके हो, उसको तुमको फिर से सॉल्व करना है। ठीक है, उसको बार बार मतलब कोई नई चीज पे मत जाना। आप जितना सॉल्व कर चुके हो, क्या करना, उसी को दोबारा सॉल्व करना है। और क्या करना है, तुम्हारी ये वाली टेस्ट सीरीज जो भी मतलब 3 घंटे या तुम्हारे पास जो कोई पेपर पड़ा हो प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना, तो ये तुमको देना ही देना है बचे टाइम में डेली। ठीक है, अगर तुमको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तब मैंने ऑलरेडी कई बार बताया है कि गवर्नमेंट सीटें केवल 1400 है, अप्रॉक्स 1400, वो भी कंप्लीट 1400 नहीं है। और गवर्नमेंट में ऐसा बता दो कि मतलब फीस का जो लास्ट टाइम था वो 40,000 था, मतलब 40,000 था। उसके बाद क्या थी कि फीस कम हो जाती क्योंकि 10,000 होती कॉशन मनी उसमें। ठीक है, अगर तुम्हारे घर में कोई फैमिली में गवर्नमेंट में नहीं है तो उसमें क्या हो जाता है, स्कॉलरशिप तुम फिल कर सकते हो, उसमें तुम्हारी स्कॉलरशिप ज्यादा आ जाती, बहुत कम अमाउंट इवन मतलब पे करना पड़ता है। इतना ठीक से समझ लो तुम, बहुत ज्यादा पे नहीं करना पड़ता है। और गवर्नमेंट कॉलेज के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में ऐसा क्या होता है, तुमको बहुत ज्यादा क्लिनिकल एक्सपोजर मिलता है जो कि इस प्रोफेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और प्राइवेट अगर लेते हो तो उसमें क्या करना होता है, क्लिनिकल के लिए भी तुमको अलग से एग्जाम देना पड़ता है, तब जाके क्लिनिकल में ड्यूटी कर पाओ। जैसे कि हमारे कॉलेज में बहुत सारे प्राइवेट के जितने भी आगरा के कॉलेज हैं वो आते हैं, पहले क्लिनिकल के लिए एग्जाम देते हैं, पास होते हैं, तब हमारे हॉस्पिटल में उनको क्या करना पड़ता है, प्रैक्टिस के लिए मतलब जाने देते हैं, वरना नहीं जाने देते किसी को। और हम लोगों को क्या है, हम लोगों ने गवर्नमेंट कॉलेज में ही है, ऑलरेडी गवर्नमेंट के बच्चे हैं यार, हमको ऐसे डायरेक्टली मिल जाता है जाने के लिए, कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम उनसे हमारा कंपेरिजन करोगे अपने आप, एक दिन अगर तुम हमको ड्यूटी करते हुए देख लो, उनको ड्यूटी करते हुए देख लो, तुमको अपने आप पता चल जाएगा कि डिफरेंस क्या है गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट में एक प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट में। मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को फील करा है। ठीक है, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें खुद से सीखते हैं, खुद का अपना IPR मेंटेन करते हैं जाके वार्ड्स में। ठीक है, जो चीज़ें नहीं आती वो पूछते हैं अपने सुपीरियर से। इसलिए मतलब मैं कह रहा हूँ कि बेटर है गवर्नमेंट कॉलेज। तो गवर्नमेंट का मतलब बेनिफिट हर जगह, अगर कहीं किसी से जाके बोलो प्राइवेट से किया तो कोई वैल्यू नहीं देता, गवर्नमेंट से किया है तो हाँ ऑलवेज वैल्यू मिलती है। ठीक है, ये चीज। और लास्ट टाइम कट ऑफ बहुत ज्यादा था, ठीक है, और इस टाइम कट ऑफ ज्यादा रहने वाला क्योंकि नीट के बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसमें फिर से अपीयर होने वाले हैं, तो बहुत ज्यादा कट ऑफ हाई रहने वाला इस बार भी। इतना मान के चलो, जो जनरल OBC 80 नंबर के नीचे कॉलेज मिलना मुश्किल है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड राउंड में, उसके बाद भले मिल जाए। ठीक है, इतना जान के रखो। बाकी SC ST को तो मिल सकता है, बाकी OBC जनरल इतना मान कर लास्ट टाइम क्योंकि 200 का मार्क्स था, तो 188 हाईएस्ट गया था, लोवेस्ट जो था 148। ये इस राउंड की बात मैं कर रहा हूँ, 148 लास्ट जनरल OBC को सीट मिली थी, क्या लेना। बट इस बार थोड़ा सा और पैटर्न चेंज हुआ है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 80 के नीचे, मैक्स टू मैक्स 75 आएगा, इससे नीचे तो नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी कुछ भी नहीं पढ़ा तो पढ़ लो, ये तुम्हारे बेनिफिट की बात है। ठीक है, कोई भी चीज ना समझ में आ रहा हो, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी चीज से रिलेटेड, तो कमेंट करके डायरेक्टली पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में तुमको टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, वो वहां जाके ज्वाइन हो जाओ। मैंने जितने भी अब तक PPT सॉल्व करा ये सारी वहां पर अपलोड करी, उसको भी जाकर प्रैक्टिस कर सकते हो तुम। ठीक है, और देख सकते हो किस लेवल का एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
बहुत ज़्यादा टफ नहीं आती, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स को मैंने देखा बहुत ज़्यादा हाई लेवल का करवा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इतना टफ नहीं आता है। तो वहाँ से जाके ज्वाइन हो जाओ यार, क्योंकि तुम्हारे अभी काउंसलिंग में भी बहुत ज़्यादा गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद तुम एडमिशन ले लोगे तो तुमको क्या करना है, नर्सिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। और ऑलरेडी हम नर्सिंग स्टूडेंट हैं और ऑलरेडी हम अपने जूनियर्स को पढ़ा रहे हैं, तो तुम्हारे लिए बेनिफिट होगा, ठीक है। तो लास्ट में एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक यू।